लोगों ने आज तक किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? हाँ या ना तो बोलो। पूरे हिंदुस्तान में तो हमने नहीं सुना है। हो सकता है कि आपके आवा में कोई स्पेशल गधे रहते हो जो मुस्कुराते हो। नहीं ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और बाय द वे मान लीजिए कोई गधा आपको मुस्कुराता हुआ मिल जाए, तो उस गधे को देख करके आपको क्या समझना चाहिए कि ये अगले जन्म में इंसान बनने की, मानव बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। और कोई इंसान बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन 24 घंटे या तो मुंह लटका करके बैठे या मुंडो चढ़ान बैठ जावे, तो क्या समझना चाहिए कि प्रैक्टिस तो उसकी भी चल रही है। क्या बनने की बताइए? इतने तो आप लोग भी समझदार हो। उसकी ट्रेनिंग चालू हो गई है अगले जन्म में गधा बनने की। तो ये क्यों हुआ मेरे भाई बहनों? हमारे चेहरे से जो प्राकृतिक मुस्कुराहट थी वो गायब कहाँ हो गई? हमारे मुस्कुराते खिलते हुए चेहरे आज उदास क्यों हो गए? समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करने के बाद भी हम लोग अंदर से दुखी क्यों हैं? हमारे चेहरे पर वो नेचुरल स्माइल नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रसन्नता का जो मूल सोर्स था वो आज हमारे मध्य में नहीं है। हालांकि मेरे भाई बहनों, प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के यत्न प्रयत्न करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में लाफ्टर क्लब चलते हैं। सुबह सुबह 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। वो आर्टिफिशियल स्माइल है, वो कृत्रिम मुस्कुराहट है। फिर भी वो दिन भर मुस्कुरा नहीं पाते। आजकल मेरे भाई बहनों बहुत सारे कॉमेडी शो चलते हैं मोबाइल में, वो लोग दिन भर देखते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा नहीं पाते। आर्टिफिशियल स्माइल तो उनके आ जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है। परमानेंट मुस्कुराहट मेरे भाई बहनों इन लोगों के जीवन में नहीं बची, हम लोगों के जीवन में नहीं बची। अरे बचेगी कैसे? कैसे बचेगी? मेरे भाई बहनों, आप में से कितने भाई यहाँ पर व्यापारी है? जरा हाथ ऊपर करिए जिनका कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार है। देखो, एक बात है, जब तक गोडाउन में माल नहीं होगा तब तक शोरूम में आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो गोडाउन ही खाली पड़ा है मेरे भाई बहन, तो शोरूम में माल कहां से आएगा? जब भीतर ही मुस्कुराहट नहीं है तो हमारे होठों पर और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे पता चलेगी? और मुस्कुराहट, प्रसन्नता व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति करवा देती है। मेरे भाई बहनों, शबरी धाम आज हम गए थे, वहां हमने बहुत दिव्य दर्शन किए। नवदा भक्ति का उपदेश जहां पर प्रभु श्री राम जी ने माता शबरी को दिया, उस स्थान के भी दर्शन किए। और प्रत्येक सनातनी को इस स्थान पर जरूर आना चाहिए जहां पर शबरी माता जगत और भगत के बैर से मुक्त हुई थी, जहां पर शबरी मैया को मेरे भाई बहनों भगवत दर्शन हुए। ठाकुर जी ने भगवती शबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश किया, 9 प्रकार की भक्ति बताई। लेकिन इन 9 प्रकार की भक्ति को सुनने के बाद माता शबरी की तरफ देख करके भगवान ने एक बात बोली कि हे माता शबरी,
आपसे 9 ही प्रकार की भक्ति नहीं हो कोई बात नहीं, आप हमेशा मुस्कुराते रहना, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, मुस्कुराने से तो भगवान मिलते हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्नता आएगी गौ सेवा से, ये बात तय है, ये फैक्ट है। करोड़ों रुपए की संपत्ति भी, करोड़ों रुपए की लग्जरी लाइफ भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती। जो प्रसन्नता गौ सेवा में है मेरे भाई बहनों, और कहीं भी नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती।